जय हिंद मोदी जी। कैसे मोदी जी? बहुत अच्छे होंगे, है ना मोदी जी? अच्छा मोदी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। टाइम है क्या? हाँ, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। मोदी जी, ये जो किसानों का बिल आया, ले आए आप। क्या बात है मोदी जी, है ना? देश को पहले ही तहस नहस कर दिया गया। और ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अन्य दल के लोग बहुत बेकार लोग हैं ना मोदी जी। देखिए ना, आपके भ्रष्टाचार की, झूठ की कैसे पकड़ के पोल खोल लेते हैं ना मोदी जी। इन कांग्रेसियों ने देश को पूरी तरह से 70 सालों में प्रगतिशील भारत बना के देश को सुरक्षित रखने के चक्कर में, देखिए ना, 2005 में सूचना का अधिकार ले आ दिया इन्होंने। देश को ट्रांसपेरेंस कर दिया, पारदर्शिता रखने के लिए देश में इन्होंने आज आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए, आपने तो सही बोला था, मॉडल देखो गुजरात का, गुजरात के मॉडल पे आप देश का चुनाव लड़े 2014 में। देश के लोगों ने धुआंधार तरीके से आपको हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव जिताया, है ना मोदी जी? जबकि देखिए ना, जैसे गोधरा में जो दंगा हुआ था, देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी दंगे से, कोई भी विवादों में विकास रुकता है और किसी एक की जान नहीं जाती है। ये कांग्रेसी कभी नहीं सुधरेंगे। 2014 के पहले मोदी जी, आपको तो पता ही है ना, इस देश में न हिंदू को खतरा था, न मुसलमान को खतरा था, न सिख को खतरा था, न ईसाई को खतरा था। और हमारा भारत हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता था, है ना मोदी जी? वैसे मोदी जी, आपको पहले मुझे परिचय देना चाहिए अपना, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोदी जी, मेरा नाम अनिल तिवारी है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पन्ना ज़िले से मैं भी 10 साल जिला पंचायत का चुनाव जीता हूँ। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। थोड़ा बहुत अनुभव गांव के आम आवाम गरीबों के बारे में रखता हूँ, आपसे साझा कर लेता हूँ मोदी जी, है ना मोदी जी? अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए, 2014 के पहले इस माँ भारती का, भारत देश का नाम हिंदुस्तान था। कोई मौलाना देश नहीं था, कोई हाजी देश नहीं था, कोई गुरुद्वारा देश नहीं था, कोई गिरजा देश नहीं था। इन 70 सालों में इन अकर्मण्य लोगों ने सौहार्द, भाईचारा, एकता, अखंडता को कैसे जिंदा रखा? बीच बीच में कुछ लोगों को दंगे कराने की आवश्यकता पड़ती थी, राजनीति के चक्कर में आपसी भाईचारा, सद्भाव बिगाड़ने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इन लोगों के कानून में दम था, इन लोगों के कलम में दम था, पढ़े लिखे लोगों के हाथों में सरकारें थीं। ट्रांसपेरेंसी सरकार रखी, ट्रांसपेरेंसी देश के अंदर एक पारदर्शिता रखा, और 70 सालों में इन्होंने देश को मजबूत, ताकतवर देश बनाया। देखिए ना अपनी शुरुआत कहाँ से हुई? भारतीय जनता पार्टी 30 साल की पार्टी है, जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। देश की जनता को या इन कांग्रेसियों को आज राहुल गांधी जी पोल खोल देते हैं आपके भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अज्ञानता, असफलता की। गलत बात है, राहुल गांधी जी को पोल नहीं खोलना चाहिए भाई। इसमें मोदी जी की क्या गलती है ना मोदी जी? मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री, वो भी देन आप लोगों की है। देश को आज़ाद कराने के बाद आप लोगों ने इतने सालों तक सरकार चलाया, कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाए कि कोई ओरिजिनल डिग्री वाला, पढ़ा लिखा, विद्वान व्यक्ति देश का ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसके दिल में दर्द हो आम आवाम, गरीब किसान के लिए। हमारे मोदी जी तो महात्मा ठहरे, अध्यात्म के तरह। बचपन से जो व्यक्ति घर छोड़ के चला गया हो, जिसको ना पिताजी के तकलीफ़ का कोई दर्द हुआ हो, जिसको ना माता जी के दर्द का तकलीफ़ हुआ हो, कई वर्षों तक अध्यात्म में बाहर रहा हो, उसको दया, धर्म, प्रेम, सद्भाव, एकता, अखंडता से क्या लेना देना महात्मा आदमी को? उनके लिए तो सब बराबर है ना मोदी जी? अच्छा देखिए ना,
किसान बिल आप ले आए पहले ही से, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, CA NRC, आज कोरोना जो है तो 50 लाख के पार हो गया। हमारी अज्ञानता अकर्मण्यता। मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, जानते हैं क्यों? देखिए ना, देश को जम के बर्बाद, तबाह और जम के बाट लगा दिया आपने। इसके बाद भी देश के पढ़े लिखे लोग ताली थाली घंटा दिया। क्या बात है मोदी जी, मैं दिल से आपका दीवाना। पता है, देखिए ना, किसान विरोधी बिल जो सदन में पारित हुआ, उसमें किसान तो तहस नहस हुए ही, किसान तो बर्बाद हुआ। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका और होगा भी। लेकिन बेरोजगार और कौन कौन लोग हुए? पहले ही देश बिच रहा था लाल किला, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री उद्योगपति कि बीवी के सामने सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, देश नहीं झुक सकता। और जिस देश की प्राचीन संपदा, जिस पे ध्वजारोहण होता हो लाल किला, इन 70 सालों में कांग्रेस, UPA, अन्य दल के लोगों ने कितनी सारी रेलवे स्टेशन आपको बेचने के लिए दे दिया, हवाई अड्डे बेचने के लिए दे दिया, तमाम कंपनियां बंद हो गई। गुजरात के अंदर बेरोजगारी पहले ही 15 साल में पूरी तरह से गुजरात साफ हुआ था। देश बेच रहे हैं आप, क्या बुरा कर रहे हैं मोदी जी? देश के ना जाने कितने लोग, BSNL के लोग पहले ही बेरोजगार हो चले, रेलवे के लोगों की नौकरी खतरे में, एयरपोर्ट से लोगों की छुट्टी होगी। जब सब निजीकरण निजी हाथों में जाएगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अब देखिए, किसान तो पहले से ही भगवान भरोसे था। 2014 के बाद 1 रुपये कर्ज माफ़ नहीं हुआ, खाद बीज की किल्लत रही, किसान बड़ी बदतर स्थिति से गुजरा हमारी पॉलिसी के कारण। देखिए ना, अब इस किसान बिल से सबसे ज़्यादा बेरोजगार होंगे मंडी के कर्मचारी। देश के अंदर कितनी सारी कृषि उपज मंडियां हैं ना मोदी जी, सब घर बैठ जाएंगे। चुनाव में जब नेता जाते हैं वोट मांगने, तो कोई ड्यूटी चला जाता है, कोई खेत चला जाता है, खेत की कटाई के टाइम पे चुनाव होता। अब सब जब नेता वोट मांगने जाएंगे तो सब फुर्सत से बढ़िया हाथ रखे घर पे मिलेंगे, है ना मोदी जी। अब कोई काम नहीं बचने वाला है। मंडी का कर्मचारी बेरोजगार होगा, किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। जब वो व्यापारियों को, बिचौलियों के हाथ में गल्ला बेचेगा तो समर्थन मूल्य और रजिस्ट्रेशन का प्रश्न ही नहीं उठता फसल का। किसान की सब्जी आधे दाम पे जाएगी। देखिए ना, जब किसान के खेत में प्याज होती है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये किलो जाती है। आज सब्जी की क्या स्थिति है? प्याज क्या है? 40 रुपये, 35 रुपये। चूँकि अब किसान के हाथ से सीजन में जा चुकी प्याज, अब बिचौलियों के हाथ में। इस समय प्याज के दाम कितने गुना बढ़ गए? किसानों से खरीदा गर्मी में या बरसात में 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये किलो प्याज। इस समय बिचौलिए क्या रेट बेच रहे हैं? 40 रुपये प्याज, है ना मोदी जी। तो किसान तो पहले ही से भगवान भरोसे था। बेटी की शादियों में कर्ज लेता था, खेती करने के लिए कर्ज लेता था। प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ तो किसानों को कैसे मिलेगा? अच्छा मोदी जी, आप में गट्स तो है। देखिए ना, आपने इतनी बड़ी गलती, नमस्ते ट्रंप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा के सरकार को बनाने के चक्कर में तमाम कोरोना से देश को तहस नहस कर दिया। ये कांग्रेसी लोगों ने सूचना का अधिकार बनाया। आज तक देश में संसद और विधानसभाओं में मजबूती के साथ विपक्ष सरकार को जगाने का काम करता था, विपक्ष पूरे मुद्दे उठाता था। देखिए ना, आपने कितना अच्छा देश के अंदर, पहले कभी सुना था हिटलर के बारे में, लेकिन आप हिटलर थोड़ी ना हो।
आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो मोदी जी, है ना मोदी जी। अच्छा मोदी जी, अभी तो मैंने बताया कि किसान को तो बर्बाद होना ही है इस बिल से। सबसे ज़्यादा मंडी के कर्मचारी बर्बाद हुए, उससे भी ज़्यादा पल्लेदार बर्बाद हो गए। जो मजदूर पल्लेदार 70 सालों में मोटरसाइकिलों से चलने लगे थे, अपने लड़के बच्चों को अच्छा पढ़ाने लगे थे, ऑटो ले दिए थे कमाने के लिए, वो पल्लेदार भी बेरोजगार। जब मंडियों में काम नहीं रहेगा, आदमी का गल्ला नहीं बिकेगा, कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों को गल्ला बेचेगा, वो पल्लेदार कहाँ जाएंगे, है ना मोदी जी। कौन कौन बेरोजगार हुआ? किसान बर्बाद हुआ। किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलना, किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलना, किसान को किसान का मुँह मांगा दाम नहीं मिलेगा, जो व्यापारी तय करेगा वही दाम मिलेगा। मंडी के ना जाने कितने देश भर के कर्मचारी घर बैठेंगे, हाथ साफ हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, पल्लेदारों को मजदूरी नहीं मिलेगी, झरिया बटोरिया करने वाला मजदूर भी तहस नहस। क्या पॉलिसी लाए। अच्छा देखिए ना, ये सब बर्बाद हो रहे, लेकिन आप एक फरमान जारी करेंगे तो सब ताली थाली घंटा और आपका बिगाड़ भी क्या लेंगे ना मोदी जी। जब तक ईवीएम जिंदा है तब तक हमारे आदरणीय मोदी जी का कोई कुछ नहीं कर सकता है क्या मोदी जी? चुनाव कैसे हरा सकता? और विपक्षी दलों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये लोग पूरी तरह से एक हो के चुनाव का बहिष्कार कर दे, और कर दे तो आप तो चाहते ही है कि देश में चुनाव ना हो। जब तक मोदी जी जिंदा तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहें। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर सोनभद्र जिले में जिस तरह से नरसंहार हुआ, आम आवाम गरीब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, सोनभद्र ज़िले में लूटा कुटा पिटा मारा गया भूमाफियाओं के कारण। वहाँ सच बोलने वाले एक आईजी रैंक का ऑफिसर जो 2003 में रिटायर्ड हुए, जो 76 वर्ष की उम्र के थे हैं, जिन्होंने सच के लिए आवाज़ बुलंद किया। 2014 और 2018 में लोकसभा का चुनाव लड़े। एक संगठन के वो शायद अजाक्स के सलाहकार रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहते, वर्तमान में वो उपाध्यक्ष हैं एक संगठन के। उनने सच का साथ दिया, गरीबों के लिए आवाज़ उठाया, उनको जेल भेज दिया था यूपी सरकार ने, है ना मोदी जी। सच बोलने वालों की खैर नहीं। देखिए ना, आज संजीव भट्ट जी कहाँ खड़े हैं। उनको हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्याय मिल जाए, बाकी आज उनको सच की कैसी सज़ा मिल रही है ना मोदी जी। इसीलिए मैं सच नहीं बोलता हूँ। हालो मोदी जी, हमारे देश में किसी पे कोई खतरा नहीं है, न हिंदू पे खतरा है, न मुसलमान पे खतरा है, न सिख पे ईसाई पे, किसी पे कोई खतरा नहीं है। हमारे यहाँ एकता, अखंडता, भाईचारा, सौहार्द जिंदा थी, है, आगे भी रहेगी। बांटने वाले लोगों के लिए ज़रूर उनका पाप का घड़ा जिस दिन फूटेगा उस दिन बह जाएंगे। अगर किसी चीज़ के लिए खतरा है तो आप भी जानते हैं मोदी जी, भारतीय संविधान बाबा साहब स्वर्गीय श्री भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को बहुत बड़ा खतरा है ना मोदी जी। देखिए ना, सच बोलने वाले जेल जाते हैं, सच का साथ देने वाले जेल जाते हैं। आपके द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन में जिन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, जिन्होंने गरीबों को गल्ले बांटे, जिन्होंने साधन वाहन उपलब्ध कराया, उनको जेल भेज दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी को, प्रियंका गांधी जी पे प्रहार हुए, राहुल गांधी जी पे प्रहार हुए। तमाम देश में जिन जिन जगहों पे लोगों ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद किया वो और सच बोलने की साहस किया, उनको लॉकडाउन उल्लंघन में सीधे जेल। क्या बात है। लोकसभा चल रहा, सदन चल रहा, सरकार बनाने गिराने के लिए कोरोना नहीं था,
शाहीन बाग में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी हैं इस समय? बिल्कुल न मंदिर की आवश्यकता है, न मस्जिद की आवश्यकता है, न किसी बिल की आवश्यकता है, न किसी नीति की आवश्यकता है। इस समय अगर आवश्यकता है, न इस समय हिंदू को खतरा है, न मुसलमान को खतरा है, न सिख को खतरा है, न ईसाई को खतरा है। अगर खतरा है तो कोरोना महामारी से बहुत बड़ा देश को खतरा है। अगर खतरा है तो 2 वक्त की रोटी ना मिलने से भूख से खतरा है। अगर खतरा है तो नौजवान पढ़े लिखे जो घरों में बैठे हैं, जिन्होंने 2014 में स्वप्न देखा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी मिलेगी, आज वो बैठे बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। उन नौजवानों को खतरा है रोज़गार के लिए और 2 वक्त की रोटी परिवार चलाने के लिए। बूढ़े माँ बाप के दवाई के लिए उनको पैसे की व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए काम ना मिल पाना, ये खतरा है। किसान खतरे में है आदरणीय मोदी जी की पॉलिसी के कारण, है ना मोदी जी? निजीकरण होने के कारण देश में जिस तरह से निजीकरण की शुरुआत हो चली है, उससे लाखों हजारों लोग बेरोजगार होके बैठ रहे हैं घर, उससे खतरा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की किस तरह से हत्या हो रही देश के अंदर आज, किसको फर्क पड़ता है? दैत ताली दैत थाली दैत दिया, है ना मोदी जी?